हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं हूं आपका दोस्त आरसी सिंह। इस वीडियो में बताऊंगा इकाई 3 सांख्यिकी। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 7 की गणित। जैसा कि आपको पहले पता होगा कि इसके पहले की वीडियो में इकाई 2 अर्थात घातांक का पूरा जो है चैप्टर एक एक क्वेश्चन बताकर पूरा सॉल्व कर दिए हैं। उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में और वीडियो के एंड में भी उस वीडियो को लगा दी जाती है। और इसके साथ साथ इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सभी वीडियो का लिंक लगा दी गई है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। तो आइए देर ना करते हुए आज का टॉपिक क्या है, सांख्यिकी। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें इसमें क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा। इसमें आपको चित्रारेख यानी कि पिक्टोग्राफ जिसे बोलते हैं, बार ग्राफ यानी डंडा रेख जिसे बोलते हैं, ठीक है, पाई चार्ट यानी वृत्तारेख, ठीक है, त्रिज्य खंडों मतलब सेक्टर्स, ये सभी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं और शुरुआत करते हैं डायरेक्ट जो है अपने टॉपिक पर यानी कि अभ्यास के प्रश्नों पर, क्योंकि आज के इस वीडियो में अभ्यास 3A, ठीक है, एक्सरसाइज 3A जो है कंप्लीट कर देंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग जो है बिना भगाए हुए बिना स्किप किए हुए आप लोग देखेंगे। और हम आपको बता दें कि हमारी वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों तक जाती है जो विद्यार्थी लाइक और शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा यहाँ पर सेटिंग कर दिया है कि जो लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे उनके फ़ोन में हमारी वीडियो नहीं जाएगी। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है टॉपिक है यानी आज का जो अभ्यास है अभ्यास 3A। ठीक दोस्तों, ये कक्षा 7 की गणित है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न लिखा गया है, क्या लिखा गया है, प्रश्न संख्या 1 पर, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा से के 60 विद्यार्थियों, ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थियों के परिणाम यानी रिजल्ट है जो दिया गया है निम्नांकित पाई ग्राफ, ठीक है ना, पाई ग्राफ जो है द्वारा निरूपित है। चित्र देखकर बताना है आपको, यानी चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है इनके, ठीक है ना। कौन कौन से प्रश्न है, देखो ये चित्र है यानी फिगर है। इसी फिगर को देख करके सबसे पहले आपको बताना है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, बताइए। सबसे अधिक शिक्षार्थी देख रहे हो आप लोग इस फिगर को, जैसे कि आप लोग देखोगे ना, देख कर बता सकते हो कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में, यानी कि ये सब श्रेणियाँ हैं, जो कॉलम बने हुए हैं ना, सभी क्या है, श्रेणियाँ हैं, ठीक है ना। ये जो प्रथम ये श्रेणी है, प्रथम श्रेणी में कितने अंश है, यानी कि 60 डिग्री जो है, ठीक है ना। और ये द्वितीय श्रेणी है, ठीक है, ये 180 डिग्री है। तृतीय श्रेणी में 90 डिग्री है। अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 30 डिग्री। अगर टोटल अगर किया जाए ना तो डिग्री में अगर देखा जाए तो डिग्री में जो है देखा जाए तो 360 पूरा डिग्री होती है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 180, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180, 180 दूनी कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये बताइए हमें सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ये आपको श्रेणी आपको देख के लग रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो है श्रेणी जो है क्या है, द्वितीय श्रेणी की, यानी कि सबसे ज़्यादा आधा। यहाँ से आप देखोगे कि आधे दीजिए, सबसे अधिक शिक्षार्थी जो है यहीं पर लिख दीजिए कि यहाँ पर किस में, द्वितीय श्रेणी में, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, द्वितीय श्रेणी, ठीक है, द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं, ठीक है। और कुछ लिखना नहीं है क्योंकि इसमें देख कर बताना है आपको। और देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे कम बोला जा रहा है, सबसे कम, तो सबसे कम बताओ किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे ज़्यादा तो है द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं यानी सेकेंड डिवीजन में, और सबसे कम कितना, तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीजन में सबसे कम पास हुए हैं ना। और ये अनुत्तीर्ण की संख्या मतलब फेल होने वाली संख्या है। और तृतीय में कितना, 90 है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में, तो यहीं पर लिख दीजिए कि क्या लिखोगे, प्रथम श्रेणी, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे प्रथम श्रेणी, ऐसे लिख दो प्रथम श्रेणी, ठीक है, यहीं पर ऐसे लिख दो प्रथम श्रेणी, बस, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अनुत्तीर्ण बोल रहा था, अनुत्तीर्ण जो है शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो इसको हल करके बताया जा सकता है, ऐसे नहीं बताया जा सकती। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, यानी पहले का थर्ड वाला पार्ट है, ठीक है, बस समझना। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो यहीं पर लिख दो अनुत्तीर्ण
ये भी हेडिंग ठीक है। तो अनुत्तीर्ण यानी शिक्षार्थी जो है कैसे निकालोगे, बात समझो पहले। यहाँ पर अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, बोलो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 30 ना, 30 डिग्री। अब टोटल हमने आपको बताया है कि टोटल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री बटे कितना, 360 डिग्री, ठीक है। अब हमको निकालना है कि कितने भी शिक्षार्थी हैं, तो आप बताओगे 60 शिक्षार्थी हैं। कितने शिक्षार्थी हैं, तो आप बताओगे 60 टोटल शिक्षार्थी हैं। अब इसी को आपको क्या करना रहे, काटना रहेगा। देखो इतनी सी बात आपको ना समझ में आए फिर समझ लो। 30 जो है ऐसे शिक्षार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए हैं। तो अनुत्तीर्ण वाला जो है अंश जो हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। और टोटल कितने अंश है, टोटल कितना है, 360 डिग्री। टोटल जो है अगर जोड़ोगे 180, 60, 30, 90 जो है तो 360 आएगा, ठीक है। और कितने शिक्षार्थी हैं, कितने शिक्षार्थी हैं, तो टोटल कितने, 60 हैं। 60, इस 60 में कितने फेल हुए हैं, तो 30 डिग्री जो फेल हुए हैं। अब 60 से जब गुणा कर देंगे ना तो शिक्षार्थियों की संख्या पता चल जाएगा। देखो ये संख्या, टोटल संख्या इतना है 60 है, तो फेल होने वाले कितना अंश में दिया है, तो अंश बटे अंश और गुणा शिक्षार्थियों की संख्या, टोटल शिक्षार्थियों की संख्या। अब इसको हम लोग काटते हैं, देखो तो चाहे इसे काट दो, काट देते हैं। देखो 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, ठीक है, काट दिए। अब 6 एकम 6, 6 6 कितना हो जाएगा, 36। बोलो अब ये 6 बचा ना, यहाँ ऊपर 30 है, तो 6 एकम 6 और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। टोटल कितना बचा बताइए, टोटल यही आंसर आएगा ना। आंसर तो आप बताओगे टोटल सिर्फ 5 आएगा, यानी 5 ऐसे शिक्षार्थी हैं, 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हो गए हैं, ठीक है ना। 60 में 5 फेल हुए हैं, ऐसे समझो, 60 में 5 हो गए फेल, ठीक। तो फेल होने वाली संख्या ये पूछा गया था। देखो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो बताओगे आप 5 हैं। अगर ना समझ में आया हो बताओ, फिर से बता देंगे हम, ठीक है। लेकिन आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो। लाइक करने से और शेयर करने से आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही आपके पैसा कटेगा, लेकिन फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला पार्ट लिखा गया प्रथम श्रेणी, ठीक है, और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा, अनुपात, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये 4th वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रथम श्रेणी का अनुपात बताना है, प्रथम श्रेणी, ठीक है, प्रथम श्रेणी का अनुपात बताना है और द्वितीय श्रेणी का अनुपात बताना है, ठीक है। तो अनुपात का चिन्ह लगा दो, ऐसे अनुपात का ये चिन्ह होता है, अनुपात का चिन्ह हो गया। आप कौन श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तो ये द्वितीय ऐसे लिख दो, द्वितीय श्रेणी, ठीक है, ये श्रेणी हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है, ओके। अब बताइए प्रथम श्रेणी अनुपात द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी में कितने पास हुए हैं बताइए, कितने डिग्री पास हुए हैं, तो 60 है, लिखा है साफ साफ, फिगर देखो 60 है टोटल, यानी 60। और टोटल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री ही अंश है। देखो अंश ये है तो अंश ये भी रहेगा। और टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो बताओगे आप कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 60 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ अनुपात लगा दो ऐसे। अब द्वितीय में कितने पास हुए हैं, द्वितीय में जो है 180 डिग्री पास हुए हैं, तो 180 डिग्री बटे टोटल कितना डिग्री है, तो टोटल जो है कितना डिग्री है, 360 डिग्री है, यानी 360 आंसर, ठीक है। और गुणा टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 60 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब इसको काटने की बारी आ गई, तो कैसे काटोगे, ध्यान दो। अब यहाँ से हम क्या कर दिए, 1 0 से 1 0 ऊपर नीचे काट दिए, ठीक है, काट दिए, कट गया ना। अब बताओ यहाँ पर हम काट सकते हैं इसको, यानी कि 6 ना, 6 6 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 बचेगा। देखो 6 6 एक कम 6, यानी कि अगर 10 से काटोगे 10 6 60, यानी कि अगर 6 से काटोगे तो 6 एक कम 6, यानी 6 10 में 60 हो जाएगा, यानी कि 1 0 हो जाएगा। और 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। बोलो ठीक है नहीं। और ये 6 यहाँ पर बच रहा है, या 6 यहाँ पर बच रहा है, तो 6 से 6 कट गया ऊपर, ठीक है, कट गया ना। तो यहाँ टोटल कितना बचा, 10 बचा हुआ है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, हम क्या कर दे रहे हैं, ऐसे काट दे रहे हैं, 1 0 से 1 0 यहाँ पर भी काट दे रहे हैं, ऊपर नहीं, 18 से काट दें, 18 से, हाँ ठीक है, 18 से काट दे रहे हैं। देखो 18 एक कम, देखो 18 एक कम 18 ना, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, बोलो ठीक है। और 2 से अब इसको काट दो, 2 एक कम 2 और 2 3 6, 30 दूनी 60 हो जाएगा, यानी 30 यहाँ पर बचेगा बस। टोटल यहाँ कितना बचा, 30 बचा। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ कितना बचा है, 10 बचा है, अनुपात का चिन्ह बीच में था, और 30 यहाँ बचा है ना, तो 30 हो गया। अब आप देखोगे
अब इस अनुपात को भी काट सकते हो, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटे, 10/30 माना जाएगा। तो देखो 10 एकम 10 यानी कि 10 एकम 10 और 10 दिया कितना हो जाएगा 30 ना। तो 1:3 बचेगा, बस क्या बचेगा देखो यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 3, तो 1 जो है 3, 1:3 क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया कि भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात, देखो तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण, ठीक है, विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है कि 144 डिग्री जो है पैदल चलने वाले, 60 डिग्री कार से जो है चलने वाले हैं, बस जो है 54, साइकिल 36 से और मोटरसाइकिल स्कूटर 90 डिग्री है। देखो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा गया कि पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला लिखा गया कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। देखो सबसे अधिक बोला जा रहा है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा, ठीक है, किस प्रकार यात्रा कर रहे थे ये बताना है आपको। घायल होने वाले का जो फिगर देखोगे तो सबसे अधिक डिग्री किस में है, देखो सबसे अधिक जो है डिग्री का है पैदल चलने वाले ना। तो यहाँ पर जो है यही लिख दो 100 कितना लिखोगे पैदल चलने वाले, ठीक है। तो यहीं पर लिख दो किस, यहाँ पर लिखा किस प्रकार यात्रा कर रहे थे, तो यहीं पर लिख दो पैदल। क्या लिखोगे यहीं पर पहले वाले में पैदल लिख दो, बस पैदल, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है डिग्री किस में है पैदल। अब सोचोगे आप कि पैदल चलने से दुर्घटना कहाँ होती है, ज़्यादातर जो है दुर्घटना जो है जब रोड को क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, यानी एक इस पार से उस पार जाते हैं ना, तभी जो है दुर्घटना ज़्यादा होता है। में कहा जा रहा है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत घायल हुए हैं। देखो साइकिल से, देखो क्या कर रहा है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो साइकिल से कितने घायल हो रहे हैं इसको समझिएगा। देखो इस फिगर में आप देखोगे, चित्र में देखोगे साइकिल का कितना डिग्री दिया है, साइकिल का आप देखोगे 36 डिग्री। अब आपको हम पहले बता दे रहे हैं 144 डिग्री मतलब 36, 54, 36 फिर 90 सब जोड़ डालोगे, पूरा ऐड कर डालोगे ना, तो 360 मिलेगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो गोला होता है एक राउंड जब घूम जाता है ना तो 360 डिग्री होता है, ठीक है, टोटल 360 डिग्री होता है। और टोटल में जो है टोटल में यानी कि पूरे के पूरे में 360 डिग्री होता है। 360 में जो है 144 पैदल चलने वाले हैं और 36 कार और 54 जो है बस और 36 जो है साइकिल और 90 जो है मोटरसाइकिल, ये जो है अलग अलग डिग्री दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन सब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। तो प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत का मतलब आप लोग जानते हो कि नहीं, प्रतिशत का मतलब होता है 100। चलो इसको हम बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है, ठीक है, यानी कि दूसरे का 2 है, ओके। तो यहाँ पर लिखा गया साइकिल से, तो साइकिल से आप बताओ कि साइकिल से चलने वाले कितने डिग्री है, 336 डिग्री है। और टोटल कितना डिग्री होता है बताओ, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, डिग्री से डिग्री कर दिए, डिग्री बटे डिग्री। अब इसी डिग्री को बताना है प्रतिशत में व्यक्त करना है। प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब होता है, अगर प्रतिशत वाली वीडियो अगर आप लोगों को देखना है तो भी जो है आप लोग जो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्रतिशत वाली वीडियो अलग से हम बनाए हैं, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब देखो इसको काट सकते हो, कैसे काट सकते हो हम आपको बता रहे हैं, देखो कैसे काटोगे। अब देखो 36 से हम 36, देखो 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, ठीक है। अब 36 से 36 काट दिए, ठीक है, 36 से कम 36 हो गया, ठीक है ना। अब यही 10 सेकंड बच रहा है, बस इसमें 10 ही तो बचा है ना, ये तो सब कट गया, यहाँ पर 1 हो गया, नीचे ऊपर भी 1 हो गया है, सिर्फ 10 सेकंड बच रहा है ना। तो आप बताओगे टोटल जो है कितना बचा हुआ है, बोलो कितना बचा हुआ है। तो 10%, ये प्रतिशत में हो गया है, ये क्या है 10% है आपका, ठीक है, यही आंसर आपका है, यानी कि 2 का दूसरा वाला प्रश्न, ठीक है। कुछ लोग जो है पढ़ते हैं, पढ़कर जो है चले जाते हैं और लाइक और शेयर नहीं करते हैं। और हम आपको बता दें कि हम अपने घर से दूर आकर के आपको पढ़ाते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो हम आपसे फीस ले नहीं रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है
दायित्व बनता है कि ये जो वीडियो बन रही है, जो हम आपके लिए बढ़ा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। क्यों? क्योंकि यही चीज़ वो भी पढ़ते हैं ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल से। अब आप फिगर में देखोगे, चित्र में आप देख रहे हो जैसा कि मोटरसाइकिल से कितने, मोटरसाइकिल से 90 हैं। चलो क्वेश्चन नंबर ये 3 है ना, देखो क्वेश्चन नंबर ये 3 है, 3 वाला पार्ट है। किसका 3 वाला पार्ट है? दूसरे का 3 है। ठीक है, तो मोटरसाइकिल से जब यात्रा कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से, चाहे लिख दो इसे, मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल, ठीक है, लिख दिया करो आप। जैसे हम नहीं लिखते हैं तो आप हिंदी में लिख दिया करो, जो भी कहा जाए क्वेश्चन, मोटरसाइकिल से यात्रा। ठीक है, तो अब मोटरसाइकिल से जितने यात्रा कर रहे हैं, कितने यात्रा कर रहे हैं, तो आप बताओगे 90 डिग्री, बताओगे 90 डिग्री, बात समझे। अब टोटल कितना डिग्री है? 360 डिग्री है, 360 अंश है, अंश बटे अंश कर दिए। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है। प्रतिशत का मतलब होता है 100, इसीलिए जो है 100 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, इसलिए हम 100 से गुणा कर रहे हैं। अब इसको काटने की बारी है बस, और कुछ करना है नहीं। देखो हम क्या कर रहे हैं, 1 0 से 1 0 हमने काट दिया। ओके, काट दिए। अब 9 1 कम 9, 9 चौक कितना हो जाएगा? 36, यहाँ बचा 4। देखो 9 1 कम 9, 9 चौक 36, यहाँ बचा 4, तो 4 1 कम 4, और यानी 25 चौको 100 होता है। कितना होता है? 25 चौको 100 होता है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा बताओ? टोटल यहाँ 25 बचेगा, यहाँ पर 1 है, तो आंसर कितना आएगा बताइए? 25% आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं। यही देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कहा जा रहा है पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। पैदल यात्रा कर रहे हैं कितने, और जितने कार, यानी दोनों का प्रतिशतता, यानी दोनों का योग आपको करना है। ठीक है ना, पैदल वाले भी, ठीक है, और कौन, कार के द्वारा जो यात्रा कर रहे हैं, दोनों को योग करना है। और दोनों को योग करके निकालना क्या है? प्रतिशत निकालना है। कौन सा क्वेश्चन? ये 4th वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 4th वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ध्यान से समझो। अब यहाँ पर पैदल कितने यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर में आपके अंश में लिखा गया, कितना अंश लिखा गया है? 144 अंश लिखा गया है। ठीक है, तो 144 अंश ये हो गया, बट टोटल कितना अंश होता है? आप बताओगे टोटल कितना जो है? 360 डिग्री, यानी 360। अब इसको किस में चेंज करना है? प्रतिशत में, तो गुणा कर दे रहे हैं, 100 कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये वाला प्लस, ये वाला प्लस। अब कार का इसे देख लो, कार वाले कितने हैं? कार का देखोगे कितना? 36 हैं। कितने हैं? 36 डिग्री, बटे कितना डिग्री होता है टोटल? 360 डिग्री, यानी 360 अंश से। अब गुणा प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर रहे हो प्रतिशत लगाने के लिए, क्योंकि प्रतिशत पूछा गया है ना। अब बस इसे काटना है बस आपको। हम चाहें तो 1 0 से 1 0 को काट सकते हैं। काट दिए, 18 से काट दे रहे हैं, 18 से काट दे रहे हैं। 18 दूनी होता है 36, देखो 18 दूनी होता है 36, 18 8 140 होता है। ठीक है, 18 8 140 होता है। अब 2 1 कम 2, और 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यहाँ 4 बचा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10, तो 10 चौक कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ऊपर टोटल कितना बचा? 4 बचा। अब गुणा में कितना? 10 है, 10 चौक कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी देख लो ऐसे, यहाँ पर 1 0 से 1 0 हमने काट दिया। अब 36 से 36 काट दिए, तो टोटल कितना बचेगा? 10 ही बचेगा ना, यहाँ पर टोटल 10 ही बचेगा। तो दोनों को ऐसे लिख दो। आप कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो, इसमें कितना बचा? देखो 4 और 10, 10 से कितना हो जाएगा? 40, यहाँ हम लिख दिया 40 लिख दिया। ठीक है, 40% हो गया ये, प्लस का चिन्ह है बीच में। अब यहाँ पर कितना प्रतिशत? 10% इसमें बचा है, 10%। अब 40% और 10%, टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल कितने प्रतिशत हो जाएगा? 50%। टोटल कितने प्रतिशत? तो आप बताओगे 50%। ठीक है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा? यहीं पर आंसर हो जाएगा, यही 50% ही क्या है? इसका आंसर है। ओके, अगर आपको न समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हाँ, जब कमेंट कीजिएगा तो अपना नाम जरूर लिखिएगा, कि इससे ये पता चलेगा कि किस क्लास में पढ़ते हो और आपका क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। तो आप जो है जितने साधन से यात्रा कर रहे हैं सबको जो है जोड़ डालो आप। ठीक है ना, लो इसको समझो ध्यान से। 90% ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल से यात्रा करेंगे तभी जो है एक्सीडेंट होगा, तभी घायल होंगे।
और 54% जो है बस से जब यात्रा करेंगे तो बस आप जानते हो कभी कहीं ना कहीं टकरा जाती है या जल जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, बस से भी देखे हो। और 36% कार से भी एक्सीडेंट होता है। कुछ लोग कहेंगे पैदल से भी एक्सीडेंट होता है। हाँ होता है, लेकिन ये पैदल चलोगे तो साधन नहीं लेकर चलोगे। पैदल का मतलब बिल्कुल पैदल, ठीक है। साधन इसमें लिखा गया है कि विभिन्न साधनों से, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों को कुल प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर साधन लिखा गया, तो साधन जब पैदल चलोगे साधन नहीं लेके चलोगे, ठीक है ना, इतना ध्यान लेना, बिल्कुल पैदल चलोगे आप। तो अब इन्हीं सबको जोड़ना है आपको, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब विभिन्न यात्रा साधनों के घायल होने वाले, आप सबको जोड़ डालो पहले, ठीक है। विभिन्न साधनों से घायल होने वाले, ऐसे लिख दो, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता। बस ये हेडिंग है, इसमें हम इतना अगर लिख नहीं रहे हैं तो लिख दो, चाहे अगर यहाँ पर लिखना चाहो एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। तो हम सबको जोड़ दे रहे हैं, कितने अंश हैं, 90 अंश ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं, और 54 अंश ऐसे हैं जो बस से यात्रा कर रहे हैं, और देखो 36 अंश ऐसे हैं जो साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, और 36 डिग्री ऐसा हैं जो कार से यात्रा कर रहे हैं। आप सभी को क्या कर दे रहे हैं, अगर सभी को जोड़ेंगे, हम सभी को आप जोड़ेंगे तो 216 डिग्री मिलेगा आपको। कितना डिग्री मिलेगा, 216 अंश। इन सभी को जोड़ लेंगे, नहीं बताइए, आपको जोड़ना तो आता होगा। अब इतना जितना आया इसी का हमको निकालना है, प्रतिशत निकालना है। कितना, किसका निकालना है, ये 216 अंश का प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करते हो बताओ, 216 का हमको प्रतिशत बनाना है, तो 200 अंश में है तो इसको पहले अंश में से देखो, 216 अंश बटे 360 अंश हो जाए। क्यों, क्योंकि टोटल तो 360 अंश है। अब प्रतिशत निकालने के लिए हमको लगाना पड़ता है, हमको 100 लगाना पड़ता है। बात समझ में आप, 100 लगा दिए, ओके, लग गया 100। सबसे पहले हम क्या कर दिए कि एक जीरो से एक जीरो को हमने काट दिया, ठीक है। अब ऐसे कर रहे हैं, किससे काट दें, 18 से काट दें, हाँ चलो 18 से काट दे रहे हैं। देखो 18 दूनी होता है 36, ठीक है, 18 दूनी 36, और 18 एक कम 18, देखो 18 एक कम 18, यहाँ 8 3 11, यहाँ 3 बच जाएगा, तो 3 इसको तो कितना हो, 36, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। ये भी कट गया, ठीक है, कट गया ना। अब 2 बच रहा है ना, आप चाहे तो इसको काट सकते हो, यहाँ पर भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो। देखो 2 एक कम 2, और 2 छंग कितना हो जाएगा 12, यहाँ 6 बचा, और यहाँ पर 10 हुआ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 10 है, तो 10 छंग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बस बोलो, यहाँ पर 6 और गुणे में कितना हो जाएगा 10, बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 60%। कितना हो जाएगा, यही 60% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से पीछे कर लो, फिर से समझो उसको, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को शुरुआत करने से पहले एक आपको बात बताना चाहते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, या फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो यह सभी का लिंक जो है, इन सभी का लिंक जो लिंक होता है इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में, और वीडियो के एंड में, और इसके साथ साथ इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर बस क्लिक करना है बस आपको, उसके बाद डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा, कहा जा रहा है कि पंचायत भवन के प्रांगण में, ठीक है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार, देखो वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के क्या लगे हैं, पौधे लगे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें आधे से, देखो इसमें कह रहा आधे क्षेत्र में गुलाब, देखो 1/3 क्षेत्र में जो है क्या लगा है, गेंदा, तथा शेष में डहेलिया के पौधे लगे हैं। इसको क्या करना है, पाईग्राफ द्वारा व्यक्त करना है। पाईग्राफ का मतलब वही वृत्त में, ये जो है हम चल रहे हैं कि वृत्त बनाने, ठीक है। देखो एक ऐसे जो है वृत्त बना लो आप, ठीक है, आप अच्छे से बनाना, दिख रहा है ना। मान लो ये केंद्र है, ठीक है। तो अब इसमें कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब लगा है। तो आधे का मतलब समझते हो, आधा का मतलब चाहे इधर से आधा कर दो चाहे इधर से आधा कर दो, ठीक है। आधा का मतलब आधा होता है, ठीक है, आधा का मतलब आधा ही होता है, ठीक है। ऐसे नीचे से हम ऐसे कर दे रहे हैं, ये ऐसे समझो कि
इतना पूरा जो है 180 डिग्री, मतलब ये पूरा पूरा 360 डिग्री बनेगा पूरा पूरा। अगर ऐसे यहाँ तक घुमाओगे, मान लो ऐसे यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे, पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आधा का मतलब होता है कि एक लाइन पूरा पूरा, तो 180 डिग्री ऐसा है, ये क्या है 180 डिग्री, मतलब आधे क्षेत्र में क्या लगा है टोटल, गुलाब लगा है। बस समझना, टोटल क्या लगा है, गुलाब लगा है, यानी गुलाब के पौधे लगे हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आई। अब इसमें कहा जा रहा है, आगे देखो, इसमें आधे क्षेत्र में, आधे मतलब पूरा पूरा जो है, जो सर्किल यानी वृत्ताकार जो क्षेत्र है, इसमें क्या लगा है, आधे क्षेत्र में गुलाब लगा है। और 1/3 क्षेत्र में जो है, 1/3 क्षेत्र में गेंदा लगा है। 1/3 का मतलब समझते हो नहीं, बताओ। चलो 1/3 का मतलब अगर ना समझो तो अब समझ लो पहले। 1/3 का मतलब ये बताओ, एक कितना है, मतलब ये पूरा पूरा कितना डिग्री है, ये पूरा पूरा 360 डिग्री। इसका तिहाई का मतलब समझते हो, चलो फिर समझा लो। टोटल कितना डिग्री है, 360 डिग्री। इसका तिहाई करोगे, मतलब 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1 में कितना 3, यानी कि 360 डिग्री में आधा डिग्री जो है, आधा करोगे तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। भाई आधा मतलब 2 कर दोगे यहाँ। चलो अगर ये भी ना समझ में आया हो तो फिर से समझा देते हैं आपको। चलो देखो, 360 टोटल होता है, आधा का मतलब समझते हो नहीं, आधा का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब होता है, देखो अगर करोगे तो यहाँ पर देखो 2 1 कम 2, 2 8 16, यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री में जो है सिर्फ और सिर्फ गुलाब लगा है। ठीक है, गुलाब लगा, इसको हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया इसलिए। अब 1/3 का मतलब समझो, देखो आधा का मतलब 1/2 होता है, 1/3 का मतलब 1/3 होता है। देखो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 डिग्री क्या, इसका मतलब 1/3 क्षेत्र में क्या लगेगा, 1/3 क्षेत्र में जो है गेंदा लगेगा ना। 1/3 का मतलब 100, देख लो यहाँ पर लिखा गया 1/3 क्षेत्र में गेंदा लगा है। तो 1/3 का मतलब कितना डिग्री बना, बताओ। 1/3 का मतलब जो है 120 डिग्री बना ना। तो 1/3 का मतलब 120 जो है अपने यहीं पर जो है चांदे की सहायता से, चाहे पट्टी प्रकार की सहायता से, पट्टी प्रकार की सहायता से भी कोण हम बनाना सिखाए हैं। ठीक है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ओके, एक एक अंश का जो है सब कुछ सिखा दिए हैं। अब क्लास 8 में आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ भी सब डिग्री हम बताए हुए हैं A to Z। तो अब 120 डिग्री कैसे बनेगा ये बताओ। 120 का मतलब समझते हो 180 से कम होता है, तो ऐसे कर देते हैं, इधर 120, 90 से ज़्यादा होता है। 120 का मतलब ऐसे कर देते हैं, यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। तो अगर ये देखोगे, ये लगभग, हाँ ठीक है, 120 डिग्री क्या है, 120 डिग्री ये जो है क्या लगा है, इसमें गेंदा का फूल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इसमें गेंदा का फूल लगा हुआ है। ठीक है ना, क्या लगा हुआ है, गेंदा का फूल लगा हुआ है। ठीक है, ओके। अब बचा क्या बताओ, शेष में डहेलिया के पौधे लगे हैं। शेष में डहेलिया, शेष समझते हो कि नहीं। शेष का मतलब होता है, अगर आप लोग शेष का मतलब ना समझ पाओ, चलो शेष का मतलब समझा दें। कुछ लोग शेष का मतलब नहीं समझ पाते होंगे, चलो शेष का मतलब क्या होता है। मान लो टोटल 1 है, टोटल मान लो हमारे पास एक कोई चीज़ है, यानी कि एक वृत्त है। एक वृत्त में जो है मतलब आधा, एक में जो है क्या कर दिए रहे, आधा। बताओ एक में से निकालेंगे कितना कितना, बताओ। एक में आधा, तो बात समझो, एक में आधा क्या लगा है, गुलाब का फूल लगा है। और 1/3 में क्या लगा हुआ है, 1/3 में जो है, 1/3 में क्या लगा हुआ है, गेंदा का फूल लगा हुआ है। तो इसको ऐसे समझो कि टोटल एक वृत्त था, एक वृत्त में आधे क्षेत्र में जो है गुलाब का फूल, 1/3 क्षेत्र में जो है गेंदा का फूल। तो शेष कितना बचेगा बताओ, समझो। शेष कितना बचेगा ये समझो। तो 1 माइनस मतलब 1 में से घटाएंगे ना ये सबको जोड़ करके, तो देखोगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा 3 दूनी 6, और इसको देखोगे 2 3 6 मतलब 3 और प्लस 2 हो जाएगा ऊपर ना। करोगे भिन्न तो आपको आता ही होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा 6। अब 6 1 कम 6, 6 में से 5 चला जाएगा, आएगा 1, यानी कि 6 माइनस 5 बटे कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 1 बटे में कितना 6, यानी कि 1 बटे में 6 आ जाएगा। बात समझ में आई आपको, 1 बटे में 6 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, इतना बताइए।
तो इसका मतलब होता है कि 1/6 यानी शेष कितना बचा, 1/6 भाग बचा ना। तो इसी का मतलब कितना, 360 का जो है छठा भाग यानी 1/6 भाग जो है क्या लगा है, शेष में क्या लगा है बताओ। यहाँ पर देखोगे शेष में डहेलिया के पौधे लगे हुए हैं। तो इसको जो है 6×36 होता है ना, यानी 60 डिग्री बने, कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री ना। तो यहाँ पर जो बच रहा है यानी 60 डिग्री, ये डहेलिया के पौधे हैं। ठीक है, क्या किसके पौधे हैं, डहेलिया, डहेलिया। ठीक है, डहेलिया के पौधे लगे हुए हैं। ओके, तो इस फिगर को अगर ना समझ में आया हो तो बताओ, फिर से बता दें। ठीक है ना, जितने तरीके से हम आपको इतना विस्तार से बता देते हैं, हमें नहीं लगता कि और कोई बताता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया किसी समूह में 36 विद्यार्थी हैं। कितने से विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 36 विद्यार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। अब देखो ये फिगर भी दिया गया है, देखो ये फिगर भी दिया गया है। ठीक है ना, अब इसको देख करके ही क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो इसको जो है फिल करना है, इस ग्राफ को क्या करना है, फिल करना है। ठीक है ना, भरना है आपको। तो चलो हम आपको बता देते हैं कैसे फिल करना है। तो एक बार जो है सब लोग जो है फिगर देख लो, अब फिगर के अकॉर्डिंग ही इसको भरा जाएगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि नीला रंग है, एक केंद्रीय कोण की जो माप है वो कितना, 180 डिग्री है। शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी ये बताना है आपको। तो शिक्षार्थियों की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नीले रंग के। ठीक है, अब कहा जा रहा है ना कि उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। तो कितने नीला रंग कितने विद्यार्थियों को पसंद है बताइए, ये क्वेश्चन है पहला। तो नीला रंग के, चलो लिख देते हैं नीला रंग। ठीक है, नीला रंग कितने विद्यार्थियों को पसंद है। तो भाई नीला रंग का डिग्री कितना दिया गया, 180 डिग्री, ऐसे समझो 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ओके, और टोटल कितना डिग्री है, टोटल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। भाई एक सर्कल बनेगा तो उसमें 360 से डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है एक राउंड में, एक वृत्त में। ठीक है ना, और आपको बताना मतलब टोटल कितने शिक्षार्थी हैं बताओ, टोटल कितने शिक्षार्थी हैं तो बताओगे 36 शिक्षार्थी हैं। ठीक है ना, तो आप इसको काटना रहेगा, बस आपको क्या करना रहेगा, काटना रहेगा कितने बच्चों को जो है नीला रंग पसंद है। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 काट दिए, 36 से 36 काट दिए, क्योंकि ये गुणा है इसका मतलब ऊपर रहेगा। ठीक है, ऊपर मतलब ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, आप टोटल कितना है, 18 आया है बस। तो ये 18 वो है, 18 ऐसी संख्या है कि 18 बच्चों को जो है नीला रंग पसंद है। ठीक है ना, 18 बच्चों को क्या पसंद है, नीला रंग पसंद है। ठीक है ना, 18 बच्चों को नीला रंग पसंद है। अब ऐसे सफ़ेद रंग वाले देख लो, चलो देख लो सफ़ेद वाले को। ठीक है, सफ़ेद रंग कितने लोगों को पसंद है देखो। तो यहाँ पर देखो सफ़ेद कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है ना। तो 60 डिग्री यानी 60 अंश बटे कितना, 360 हो जाएगा। टोटल कितने विद्यार्थी हैं तो बताओगे 36 विद्यार्थी हैं। तो 36 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, बस इसको काट लो। अब चाहे 1 0 से 1 0 काट दो, 36 से 36 काट दो, तो बचे कितना, 6। टोटल कितना बचा, तो आप बताओगे 6 बचा बस ओनली। तो 6 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको क्या पसंद है, सफ़ेद रंग पसंद है। ठीक है ना, ओके। ऐसे देखो हल्का नीला, चलो हल्का नीला वाला भी देख लो, हल्का नीला। ठीक है, तो हल्का नीला कितने बच्चों को पसंद है ये बताना है। तो हल्का नीला वाला कितना डिग्री दिया है बताओ, हल्का नीला कितना, 120 डिग्री दिया है ना। तो 120 डिग्री बटे टोटल कितना डिग्री होता है, 360 अंश होता है ना टोटल। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 36 विद्यार्थी हैं। तो 36 विद्यार्थियों में हल्का नीला कितने लोगों को पसंद नहीं बताना है आपको। तो यहाँ पर देखोगे 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, 36 से 36 काट दिया, और टोटल 12 बचा बस। तो 12 ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको हल्का नीला रंग पसंद है। ठीक है, हल्का नीला रंग पसंद है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताइए, बस
ये क्वेश्चन पूरा हो गया। और 5 में लिखा गया है किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के विद्यार्थियों की टीम के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया है। ठीक है ना। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। पाई ग्राफ बनाना है इसको। ठीक है। ये दिया है विद्यालय, विद्यालय ए, विद्यालय बी, विद्यालय सी, विद्यालय डी। अब विद्यालय ए के जो प्राप्त अंक है, कितने अंक प्राप्त किए, बी और 20 और बी के 25 और सी वाले 30 और डी के 15। ठीक है। इतना जो है क्विज में आयोजन हुआ, तो उनके द्वारा प्राप्त अंकों का आधार पर ही प्राप्तांक ये दिया गया है। अब हमको बनाना है क्या है। अच्छा बता दो, एक बार बता दो टोटल कितने विद्यालय हैं। 1 2 3 4, इन 4 विद्यालय हैं। अब प्राप्तांक कितने हैं टोटल। टोटल प्राप्तांक कर लो। टोटल विद्यालय दिया है 4, टोटल प्राप्तांक नहीं दिया है, तो टोटल हम प्राप्तांक कर ले रहे हैं। कुल प्राप्तांक लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं कुल प्राप्तांक। ठीक है ना, तब समझ में आएगा आपको। कुल प्राप्तांक। ठीक है, प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक। ठीक है, कुल प्राप्तांक। अच्छा, कुल प्राप्तांक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विद्यालय ए को भी जोड़ना पड़ेगा। कुल प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक करने के लिए सभी विद्यालयों के प्राप्तांक को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। प्राप्तांक ए वाले का ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, सॉरी डी, ये वाला डी है। अब ए वाले कितना मिला, 20 25 30 15। ठीक है, ऐसे देख लो 20 25 20 25 30 और 15। ठीक है, ये प्राप्तांक है सभी का। टोटल प्राप्तांक अब जोड़ोगे सबका 20 25 30 15, टोटल कितना प्राप्तांक हो जाएंगे, 90 प्राप्तांक। ठीक है, 90 प्राप्तांक हो गया टोटल। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे कि डिग्री में इसको व्यक्त करेंगे। ठीक है, डिग्री में व्यक्त करेंगे, तभी तो पाई चार्ट बन सकता है ना, तभी तो जो है इसके उसके द्वारा पाई ग्राफ तभी बनेगा ना। पाई ग्राफ कैसे बनाओगे, जब जो है सबका डिग्री पता चल जाएगा। डिग्री तो देखो टोटल प्राप्तांक जो है 90 आ गया। एक कितना एक का कितना प्राप्तांक था, 20 था। टोटल जो है इस सब का जोड़ जो है 90, सब का जोड़ 90। और टोटल स्कूल कितने हैं, सभी स्कूल कितने मिला कितने हैं, ए बी सी डी, 4 विद्यालय हैं और कक्षा 7 के सभी विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, अलग अलग विद्यालय के। विद्यालय ए के 20, विद्यालय बी के 25, विद्यालय सी के 30, विद्यालय डी के 15। टोटल प्राप्तांक हमने कर लिया, यानी सभी का जोड़ कितना है, 90 डिग्री। अब हम निकाल लेंगे कि क्या ऐसे जो है ए वाले के, ए जो है विद्यालय के प्राप्तांक मतलब टोटल जो है कितना डिग्री बनेगा। ठीक है ना, कितना अंश बनेगा। तो ए के विद्यालय, विद्यालय एक लिख देते हैं, या इसे जो विद्यालय चाहे लिख दो यहीं पर, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय ए लिख देते हैं। ठीक है, विद्यालय ए के लिए क्या हो जाएगा बताओ। अगर एक हमको निकालना है, एक हमको निकालना है, तो एक कितना 20 है ना, 20 और टोटल प्राप्तांक कितना है, 90 है। ठीक है, ऐसे समझो, यानी कि ए के लिए जो निकाल रहे हैं, तो ए कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना है, 90। और आपको पता है कि हमको अगर अंश में लाना है तो ए के लिए कितना डिग्री बनेगा, तो 360 डिग्री गुणा कर दे रहे हैं। हमको ए के लिए जो है डिग्री बनाना है, तो 20 प्राप्तांक, यानी कि इसको मिला तो टोटल कितने प्राप्तांक हैं, 90, तो 20 बटे 90 कर दिए। और 360 ऐसा है कि 360 जो है, 360 मतलब एक वृत्त में जो है 360 डिग्री ही बनता है। टोटल डिग्री ये है, टोटल अंश है समझो। ठीक है, तो अब ऐसे करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए के लिए कितना अंश बनेगा। ठीक है, कितना डिग्री बनेगा, देखो ऐसे समझो, कैसे कर दें बताओ। चाहे जैसे काटोगे आंसर आएगा आपका ना। देखो 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, 9 1 कम 9, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और 20 चौक कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना। बताओ 20 को 80 प्राप्त हुआ ना, तो ये लिख देते हैं 80 डिग्री हुए। एक कितना डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है ना। ऐसे बी के निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे बी के लिए, बी विद्यालय के लिए डिग्री कितना बनेगा, तो बी के में कितना पाया था 25, बी कितने प्राप्तांक है 25, और टोटल डिग्री कितना है, सॉरी टोटल प्राप्तांक कितना है, बी का प्राप्तांक कितना है 25, और टोटल प्राप्तांक कितना है 90। और डिग्री व्यक्त करने के लिए जो है, अंश व्यक्त करने के लिए 360 से गुणा कर रहे हैं। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, तो ऐसी वही बात हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 1 कम 9, 9 चौ 36 हो जाएगा, 25 100 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
तो आप बताओगे यानी 100 डिग्री इसको मिला, कितना बी वाले को, सॉरी एक मिनट, ये 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, लिख देना जो है 100 डिग्री है, 100 डिग्री ओके, यानी 100 डिग्री। अब ऐसे जो है विद्यालय सी के लिए देख लेते हैं। विद्यालय सी का जो प्राप्तांक है बताइए कितना है। विद्यालय सी का प्राप्तांक कितना है, 30 है, ठीक है, कितना है 30 है। तो 30 बटे में कितना हो जाएगा 90, 30 क्या है विद्यालय सी वाला प्राप्तांक पाया था, टोटल प्राप्तांक कितना 90 और टोटल डिग्री कितना है 360, ठीक है। तो अब इसको हम लोग काटेंगे, देखो 30 तिहाई 90 होता है, 30 तिहाई 3 त्रिक 9 30 तिहाई 90 और ऐसे काटोगे तो 3 एक कम 3 3 दूनी 6 यानी कि 120 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा 120 डिग्री मिलेगा ना। तो यानी विद्यालय सी के लिए कितना अंश बना, यानी कितना डिग्री बना, तो 120 डिग्री। ऐसे विद्यालय डी के लिए निकाल लो, ऐसे विद्यालय डी के लिए निकाल लो। विद्यालय डी में कितना प्राप्तांक मिल रहा है 15 मिला है ना, 15 बटे कितना कर देंगे 90, प्राप्तांक कितना मिला डी वाले को 15, टोटल प्राप्तांक कितना है 90 और 360 ऐसे है कि 360 से गुणा करें 90 यानी कि अंश मिलाने के लिए। तो 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, ठीक है, 9 1 9 9 9 4 36 होता है, यानी 15 चौक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। तो कितना मिला इसको 60 डिग्री मिल गया, ठीक है, कितना मिल गया 60 डिग्री मिल गया ना। अब ऐसे यानी कि जो आपने निकाला है, अब इसी को इन सभी को क्या करना है पाई ग्राफ में इसको व्यक्त करना है। पाई ग्राफ में यानी कि एक गोला बनाओ, यानी एक वृत्त बनाओ, एक वृत्त में इसको सबको दिखा दो, ठीक है। तो एक हमारा एक सर्किल है यानी कि वृत्त है, ठीक है, ऐसे वृत्त बना लीजिए आप। हालांकि वृत्त मेरा जो है हल्का से तिरछा हो गया है, यानी कि अंडाकार हो गया है। आप लोग अच्छे यानी प्रकार से बनाओगे तो और अच्छा बनेगा। अब क्या करना है कि सबका डिग्री बनाना है, ठीक है, यानी कि ए का कितना डिग्री बने, बी का कितना बना, ठीक है, ऐसे करना है सबको, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं। देखो मान लो ऐसे समझो कि यहाँ पर ये कि क्या है वृत्त का सेंटर है, यानी कि सेंटर केंद्र है, ठीक है ना, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिलाओगे 360 यानी कि, और ऐसे पूरा कितना बनेगा, यानी कि यहाँ से ऐसे इसे पूरा जो है जब मिलाओगे देखोगे 360 डिग्री बनेगा, ये 360 डिग्री बनेगा। अब 360 डिग्री में जो है एक कितना अंश मिला है 80 ना। तो एक लिए देखो पूरा 90 होता है, तो हल्का से कम कर दो बस, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 जो है 80 अंश किसके लिए है, ए के लिए है। तो ए के हमने बना दिया, ये ए वाला है, ठीक है। अब बी के लिए कितना मिला हमको, उसमें देखते रहो आप, ठीक है। बी में कितना अंश मिला, तो बी में 100 मिला ना। तो ये जो है 80 ये हो गया तो 100 हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। ये 100 डिग्री किसका है, ये बी का है, ठीक है। अब ऐसे देख लो, और सी के लिए कितना है 120 और डी के लिए 60 है, तो 60 निकाल दो इसमें से। 60 निकालोगे तो ऐसे तो निकलेगा, 60 अगर ये निकाल दोगे तो ये डी वाला हो जाएगा, 60 हो गया। और बचा कितना सी वाले का, तो ये सी वाले कितना है 120 है, तो 120 डिग्री ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग भी बना सकते। आप लोग के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग जो है लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करने से पहले हम आपको इतना ही बताएंगे कि अभी तक हमने कोई सवाल कोई अभ्यास छोड़े नहीं हैं, जान लीजिए, ठीक है। जो लोग रेगुलर इस चैनल पर जुड़े होंगे, लाइक शेयर करते होंगे, उनको समझ में आ गया होगा कि एक एक सवाल बताते हैं, एक एक अभ्यास बताते हैं, ठीक है ना। कोई चैप्टर छोड़ते नहीं है, कोई अभ्यास छोड़ते हैं, कोई लेसन छोड़ते नहीं, जान लीजिए। हर अभ्यास बताते हैं, हर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, हर सवाल बताते हैं। तो बस आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए बस आपको लाइक और शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक और जो लोग शेयर करते होंगे उनके पास हमारी वीडियो पहुँचती रहेगी, उनके फ़ोन में हमारा वीडियो पहुंचता रहेगा। और जो लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे उनके फ़ोन में हमारा वीडियो नहीं पहुंचेगा। ऐसा हमने यहाँ से सेटिंग कर दिया है। जो लोग लाइक और शेयर करेंगे सिर्फ उन्हीं के पास हमारी वीडियो पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है, ठीक है ना। ये ब्रांड है, टेलीविज़न के ये ब्रांड है, यानी कि ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी, ई तक दिया गया है। और संख्या कितना है 40, 20, 15, 15, 10, यानी कि ब्रांड ए खरीदने वाले की संख्या कितनी है 40। ब्रांड बी को खरीदने वाले की संख्या कितनी है 20 है। सी को खरीदने वाले की संख्या कितनी है 15 है। ब्रांड डी को खरीदने वाले की संख्या कितनी है
15 है, और ब्रांड ई को खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या कितनी है? 10 है। यानी ग्राहकों की संख्या नीचे दिया गया है और ये ब्रांड ऊपर है। और किसका ब्रांड है? टेलीविज़न का ब्रांड। बहुत सारे ब्रांड आते हैं, जैसे आप लोग सोनी देखे होंगे, ब्रांड होता है, ठीक है, और पैनासोनिक ऐसे कुछ होता है, बहुत सारे ब्रांड होते हैं। अब मार्केट में आप जाओ ना, बहुत सारे ब्रांड आपको मिल ही जाएंगे टेलीविज़न के, ठीक है। टेलीविज़न मतलब है एलईडी टीवी हो, कोई भी टीवी लोगे तो सबका अलग अलग ब्रांड आते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि अलग अलग ब्रांड के अलग अलग पैसे भी लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। अच्छा ये बताइए ब्रांड कितना दिया गया है? देखो टोटल कितने ब्रांड है? ABCDE। अच्छा टोटल कितने ब्रांड हैं? 5 ब्रांड है। कुल ब्रांड है, इसे लिख दो कुल ब्रांड कितने हैं, लिख दो कुल ब्रांड, कुल ब्रांड, ठीक है ना। कुल कितने ब्रांड हैं? तो ब्रांड A है, B है, C है, ABCD और E, ये इतने ब्रांड हैं, यानी 5 ब्रांड है टोटल। अब 5 ब्रांड में जो है ग्राहकों की संख्या क्या है? ग्राहकों की संख्या कितनी है बताओ? 5 ब्रांड हैं, ई तक दिया है, और यानी कि ए ब्रांड का ग्राहक संख्या कितनी है? 40 है, तो लिख दो 40, ठीक है। संख्या अब लिख दो यहाँ पर टोटल संख्या, कुल ब्रांडों की टोटल संख्या देख लो। तो ब्रांड ए का टोटल कितना दिए हैं, कितना संख्या है? 40 संख्या है, यानी कि 40 कस्टमर हैं, ठीक है। इसके कितने कस्टमर हैं? 20। सी कितने कस्टमर हैं? 15 हैं। और डी के कितने कस्टमर? 15 इसके भी हैं। और ई के कितने कस्टमर हैं? तो 10 कस्टमर हैं, ठीक है ना। इतने कस्टमर हैं, यानी हर ब्रांड के अलग अलग कस्टमर हैं। तो इन सभी का आप जोड़ दो, 40 20 15 15 10 जो है, 15 दूनी 30, 20 50, 50 10 60, 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। तो टोटल जो है ग्राहकों की संख्या आ गई कितना? 100 आ गई। टोटल ग्राहकों की संख्या कितनी आ गई? 100 आ गई, ठीक है ना। टोटल ग्राहकों की संख्या आ गई। अब हमको निकालना है अलग अलग कितना डिग्री बनेगा। डिग्री बनाने के लिए हमको पता होना चाहिए ना ये चीज़ कि टोटल कितने लोग हैं खरीदने वाले, और ए ब्रांड के लिए कितने लोग हैं, ठीक है ना। तो ए को खरीदने वाले, ए ब्रांड को खरीदने वाले टोटल कितने हैं? 40 हैं। और टोटल कितने लोग हैं? 100 हैं। हमको टोटल नहीं पता था कितने लोग खरीद रहे हैं, कौन कौन ब्रांड ले रहे हैं। तो सभी लोगों की संख्या आ गई 100 लोग हैं। 100 लोग ऐसे हैं कि जो टेलीविज़न खरीदने के लिए आए हैं एक दुकान पर, और ए के लिए 40 लोग आए, बी के लिए मतलब कि ए ब्रांड को 40 लोग खरीदे, बी को 20 लोग खरीद कर ले गए हैं, यानी कि परचेज किए हैं। तो अब हमको निकालना है, जब हम टोटल संख्या मिल गई और किसी एक ब्रांड की संख्या पता है तो अंश हम निकाल सकते हैं आराम से। तो चलो ब्रांड ए के लिए कितने अंश हैं बनेंगे, ठीक है, कितने डिग्री बनेंगे, चलो कितना डिग्री बनवाते हैं। तो ब्रांड ए के लिए कितना डिग्री बनेगा, तो ऐसे आप लिख दो ब्रांड ए के लिए कितना डिग्री बनेगा ये बताओ। तो देखो टोटल कितने हैं ए के लिए, बताओ ए में कितने लोग आ रहे हैं बताओ। ए में टोटल खरीदने के लिए जो है 40 लोग आ रहे हैं, टोटल 40 लोग रहे हैं, लेकिन टोटल एक दिन में जो है 100 लोग खरीदे हैं, ठीक है ना। 100 लोग खरीदे हैं, मतलब टोटल ग्राहकों की संख्या कितनी है? 100 है। ब्रांड ए को खरीदने के लिए संख्या कितनी है? 40 है। 40/100 कर दिए, ठीक है। और आप जानते हो इसको हमको किस में चेंज करना है? अंश में चेंज करना है। तो 360 से हमने क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको काटो तो आप देखोगे 1 2 और 1 2, यानी कि 2 0 नीचे 2 0 ऊपर, तो कर दिए। तो 4 4 गुणे 36 हो जाएगा। 4 जब गुणे 36 करो कितना आएगा डिग्री बताओ। 4 छंग 24 की 4 और 4 3 12 2 14 ना, यानी कि 144 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा? 144 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ए के लिए, ए ब्रांड के लिए कितना डिग्री बन गया? 144 डिग्री बन गया, ठीक है ना। ऐसे बी के लिए बना लो आप, ऐसे जो है बी के लिए बनाओ। बी के लिए, तो बी के लिए कितने हैं बताओ? बी के लिए कितने ग्राहक हैं? बी ब्रांड के लिए 20, बोलो 20 हैं। टोटल कितने हैं? टोटल कितने ग्राहक है? 100। और इसको कितने बनाना है? किस में बनाना है? हम डिग्री में बनाना है, इसलिए 360 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। बस वही चीज़ यहाँ पर 1 2 नीचे 2 0 ऊपर भी 2 0, तो 36 से इसमें गुणा करोगे कितना मिलेगा बताओ। जब 36 से गुणा करोगे 36 दूनी 72 मिलेगा आपको, है ना। तो 72 डिग्री हो गया,
72 डिग्री हो गए। और बी हो गए। अब ऐसे सी के लिए निकालो, सी के लिए निकाल लो। बताओ सी के लिए कितने हैं, 15 अंश हैं, सॉरी 15 लोग हैं, और टोटल कितने 100 लोग हैं, ठीक है। और किससे गुणा करोगे, 360 से। पता चल गया ना कैसे गुणा क्यों कर रहे हैं। तो 1 0 हमने काट दिया, ठीक है, काट दिए। अब यहाँ से हम काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 2 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 8 16, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, यहाँ पर कितना 3, 18 कितना हो जाएगा 54 डिग्री। कितना डिग्री, 54 डिग्री बनेगा। यहाँ पर कितना डिग्री बताओ, 54 डिग्री, ठीक है। और ऐसे सीख हो गया, ऐसे डी के निकाल लो। ऐसे डी के बताओ, डी के भी 15 है तो लगभग 54 इसका भी आएगा, है ना, बोलो। तो 15, हालांकि आप छोड़ देंगे तो आप भी छोड़ दोगे, 15 बटे कितना हो जाएगा 100, और गुणे कितना 360 है, तो इसका भी कितना आएगा 54 ही आएगा। काट लो, अभी तो काट के दिखाए हैं, 54 आएगा, ठीक है। ए बी सी डी, उसके लिए किसके निकालेंगे, ई के लिए निकालेंगे। तो ई के लिए कितना डिग्री, ए के लिए कितने लोग हैं 10, टोटल कितने लोग हैं 100, और डिग्री के लिए कितना 360, ठीक है। अब इसको काटोगे आप तो 1 2 कट गया ना, ये कितना डिग्री मिलेगा 36 डिग्री मिलेगा। कितना डिग्री 36 डिग्री। देखो अब करना क्या है आपको, अब आपको ये पता चल गया कितना कितना डिग्री बनेगा सबका, यानी कि ए का कितना डिग्री अंश बनेगा 144 अंश है, बी के लिए 72 अंश, सी के लिए 54 अंश, डी के लिए 54 अंश और ई के लिए 36 अंश। अब सबका डिग्री आपको पता चल गया है। मान लो वृत्त में ला लो, सर्किल एक बना लो ऐसे, ठीक है, सर्किल बन गया आपका। आपको पता होना चाहिए कि बीच में जो होता है कोई ना कोई बिंदु होती है जिस पर आप नोक करके खींचते हो इसको, ठीक है। आपको ये भी पता है कि हमें करना क्या है, पहले ए के लिए देखना है। ए के लिए 144 डिग्री बनाना है। तो 144 डिग्री कैसे बनेगी बताइए। तो 144 डिग्री मतलब समझते हो नहीं, 144 डिग्री ये समझो, मान लो अगर ये है, ये मान लो इतना, इधर सीधे सीधे 180 हो जाएगा, सीधे से 180 से कम कर दो, कितना 144 बनाना ना, 40 कम निकाल दोगे तो लगभग इतना बनेगा, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, कितना बनेगा 144 इतना बनेगा लगभग, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 144, ये लगभग बन जाएगा। यहाँ से ऐसे मिला देते तो 180 बन जाता, ठीक है। तो ये 144 डिग्री ये हो गया। 144 डिग्री किसका है भाई, इसको कहाँ से मिल रहा हमको, अपने आप से नहीं मिला, अभी हल किए थे, ठीक है ना। ये किसके लिए है, ये ए के लिए है, 1 डिग्री ये बना। ऐसे बी के बताओ, बी कितना है 72 ना, 90 से ज़्यादा कर दो, 90 से ज़्यादा इसको करते रहें, ऐसे करते रहें, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। तो 72 डिग्री किसका है, बी का है, ठीक है। और सी कितना था बताओ, सी कितना था 54 था, तो इसको मान लो 50 4 54 ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका ये 54 डिग्री है, ऐसे 54 डिग्री यहाँ भी बनेगा, ठीक है ना, ऐसे 54 डिग्री यहाँ भी बनेगा, ठीक है। ये जो है ऐसे इसको 54 कर दे रहे हैं, ये भी 54 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये सी का था और ये डी का था, सी और डी के दोनों 54 है ना। और ई के लिए कितना है, ई के लिए कितना है, ई के लिए कितना अंश है 36। तो इसको हम ऐसे बना दिए हैं, लेकिन आप लोग पट्टी और प्रकार के साथ बनाओगे तो और अच्छा बनेगा, ठीक है ना। ए बी सी डी और ये क्या है ई हो गया। दोस्तों लगभग हमने पूरा कोशिश किया है समझाने को आपको, ये लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। प्यारे मित्रों, यदि आपको यूपी बोर्ड कक्षा 7 की गणित का अभ्यास 3B अभी तुरंत देखना है तो वीडियो के एंड में अभी जो भी आपके सामने वीडियो लग रही है दिख रही है, इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। धन्यवाद।